नगर पालिका परिषद की बैठक में बड़ा विवाद देखने को मिला। दरअसल बैठक व्यवस्था में बदलाव के विरोध में कांग्रेस पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर सभागार से बाहर निकल गए। नगर पालिका में विधायक प्रतिनिधि अनिल दुबे ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष और सीएमओ कमलेश पाटीदार की मिलीभगत से बैठक व्यवस्था को बदला गया है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान बताते हुए कहा कि ये नगरवासियों के हितों के साथ खिलवाड़ है। दूसरी ओर नगरपालिका अध्यक्ष भारती कमीडिया ने स्पष्ट किया कि पिछले 2.5 साल से भाजपा के कई पार्षद पीछे बैठ रहे थे, जिसके कारण वार्ड के हिसाब से नई बैठक व्यवस्था की गई। बैठक का बहिष्कार किया है, क्यों किया? बैठक का बहिष्कार करने का कोई कारण नहीं है। पहली चीज तो ऐसा विशेष हमारा, लेकिन जो तत्काल में निर्णय आज लिया है परिषद ने या अध्यक्ष महोदय ने कि जो विपक्ष जिस स्थान पर बैठ रहा था उनको एकदम से आपने हटा दिया वहां से, ये उचित बात नहीं है। एक तो विपक्ष है, बहुत कमजोर विपक्ष है, लेकिन आपको सही कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, तो आप उनके विरोध से घबरा कर हटा रहे हैं या किस कारण से हटा रहे हैं, उनको कारण बता दें आप। क्या क्या मतलब व्यवस्था की गई? नहीं, व्यवस्था कुछ भी नहीं की गई। ये अभी मुझे ऐसा मालूम चला अंदर जाकर कि वार्ड के सभी जितने भी पार्षद है क्रम से बैठेंगे 1 to 35 तक। अब उसमें क्या होगा कि जहाँ बीच में फिर एक पुरुष एक महिला फिर पुरुष महिला, एक तो वो अच्छी सी व्यवस्था नहीं है हमारे कल्चर में। फिलहाल मैं ऐसा कहूंगा हरदा के लिए तो कि महिला पुरुष ऐसे बैठे। फिर विपक्ष के जो 10 पार्षद है मात्र, अब उन 10 पार्षदों की समस्या क्या होगी, उन्हें आपस में कुछ डिस्कस करना है, कुछ साइन कराना है, तो बार बार भागेंगे दौड़ेंगे एक सीट से दूसरी सीट तरफ, तो पूरी अव्यवस्थाएं फैलेंगी। और इस सब से हटकर भी अगर कोई चेंज करना भी था माननीय को, तो इसको पहले वो मतलब आपसी सहमति से सुलझा लेते इस बात को। लेकिन आज अचानक से यहाँ आए, बैठक शुरू होने के पहले पता चला कि नहीं आपको यहाँ नहीं बैठना, आपको जाकर वहां बैठना, आपको जाकर वहां बैठना है। तो एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज उन्होंने कर दिया और सर्टेन चेंज किया है, तो ये एक्सेप्टेबल तो नहीं है ये कहीं से भी। उनका मतलब विपक्ष में ऐसा कहूंगा कांग्रेसी पार्षदों का बिल्कुल सही मुद्दा है और सही बात है और सही मांग है कि आप एकदम से किसी को ऐसा अपने पावर में और अपने बहुमत के आधार पर ऐसा बेइज्जत नहीं कर सकते। ये ऐसा कहूंगा सीधी सी बेइज्जती है, उनका अपमान है सीधा सा। अब कुछ नहीं, हमने तो उनसे निवेदन कर आ गए वापस, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास बहुमत है, वो स्वतंत्र है। हम चूंकि समय वेस्ट नहीं करना चाहते, शहर के हित के मुद्दे हैं वो पास करें और शहर का विकास करें, जनहित का विकास करें। हमारा हम क्यों विधान बने उसमें, इसलिए हम लोग बिना समय नष्ट किए हुए यहाँ से जाना चाहते हैं और हमारे पार्षद जा चुके हैं, मैं जा रहा हूँ। पर यही है कि हम शहर के किसी प्रकार के पार्षदों को जो बैठने परिषद की बैठक में जी, आज हमारी परिषद की बैठक थी। इसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेसी पार्षद हैं उन्होंने परिषद का बहिष्कार करके बाहर निकल गए। तो एक्चुअली मुद्दा कुछ नहीं था, ऐसा हुआ ये था कि हमारे भी मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो कुछ पार्षद 2.5 साल से पीछे बैठते थे, तो उन्होंने ये बोला कि हम कब तक पीछे बैठे, और उनका बोलने का भी यही मतलब था। कभी कभी हर बात विवाद की स्थिति बन जाती है कि आगे जब ये कांग्रेसी कुछ बोलते हैं, कोई भी मुद्दा उठाते हैं, तो पीछे वाले उनको कभी कभी सुनाई नहीं देता है, तो वो कुछ बोलते हैं, ये कुछ बोलते हैं, तो आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और वाद विवाद की स्थिति बन जाती है। उसको देखते हुए उन्होंने बोला कि हमें भी आगे बिठाया जाए, तो आगे बिठाया जाए। उसके बदले में फिर हमने जब बैठ के बातें की तो उसमें निष्कर्ष निकला कि हम सबको वार्ड वाइज बिठा दें, तो उसमें किसी के साथ पक्षपात भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा कि किसे आगे बिठाया किसे पीछे बिठाया। तो हमने जो सीएमओ सर के पास जब उन्होंने आवेदन दिए कि हमें वार्ड वाइज बिठाया जाए, तो हमने 1 नंबर से लेके 35 नंबर तक की स्लिप लगा दी और सबको स्लिप लगा के बोल दिया कि सब यहीं बैठे। पर जब वो आए उन्होंने देखी तो वो जिद करने लग गए कि नहीं, हमें तो हम पहले बैठते थे उसी यथा स्थिति पे हमें बैठना है। यानी कांग्रेस एकजुट होकर बैठेगी और बीजेपी एकजुट होकर बैठेगी, ऐसा? वो बोले आप आपके पार्षदों को कहीं भी बिठाएं, पर हम तो हमारे एकजुट होकर बैठेंगे। आपका ये षड्यंत्र है कि आपकी सत्ता है, आपके पार्षद ज्यादा हैं, तो आप हमें अलग बिठाकर हमको मुद्दों से हटाना चाहते हैं और हमें अपनी बात रखने से वंचित करना चाहते हैं, जबकि हमारा ऐसा कोई विचार नहीं था। मनाने का प्रयास? देखो भाई साहब, इसमें मनाने की तो कोई बातें नहीं निकलती है, क्योंकि हमने अगर कुछ गलत किया हो तो हम उन्हें मनाने जाएं, पर जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं, सब सीरियल वाइज बिठाया है, तो उसमें कहाँ से कुछ गलत और कहाँ सही आया। उसके बाद जो मुद्दे थे, जो एजेंडे थे, उनको पूर्ण किया गया या फिर बैठक का बहिष्कार करके बैठक खत्म कर दी गई? जी देखो, बैठक का बहिष्कार उन्होंने कर गए, लेकिन जब माननीय कमल पटेल जी आए तो उन्होंने बोला कि बैठक को चलने दिया जाए, क्योंकि हमारा कोरम पूरा हो चुका था। वो तो सम्मानजनक स्थिति जब बनती, हम बैठे एक साथ मिलकर बात हो तो परिषद का सम्मान बढ़ता है, लेकिन उन्होंने सम्मान न बढ़ाते हुए उसका बहिष्कार करके बाहर निकल गए, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। क्या आपकी परिषद में महिलाएं अलग बैठती हैं और पुरुष अलग बैठते हैं, कैसे?
बिल्कुल नहीं, हमारी परिषद में महिलाएं पुरुष सब साथ में बैठते हैं, पर उनका ये कहना है कि हम जो 10 पार्षद बैठते आए हैं कांग्रेस के, महिला और पुरुष 4-5 पुरुष साथ में बैठ जाते हैं, फिर उनकी महिलाएं बैठ जाती हैं। उनका कहना है कि हमें एक लाइन में बैठाया जाए, और हमने फिर ये भी बोल दिया कि आप लोग बैठिए, एक तरफ पूरी महिलाएं बैठ जाएं, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, और एक लाइन में पूरे पुरुष बैठ जाएं। उसमें भी वो राजी नहीं हुए, बोले हम तो जिस यथास्थिति 2.5 साल से बैठते आए हैं उसी इसमें बैठेंगे। कितने विषयों पर जो तो आज परिषद में चर्चा की? आज हमारे लगभग 24 विषयों पे हमने बातें की, उसमें एक विषय थोड़ा सा हमने अभी उसको रोक दिया है, बाकी हमने सभी विषयों पर हमारी सबकी सहमति से पास कर लिए हैं। बैठक में सांसद प्रतिनिधि कमल पटेल की उपस्थिति में 24 में से 23 विषयों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया, जबकि एक विषय को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पंजाब केसरी के लिए राकेश खरगा की रिपोर्ट।